अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हमारे पास कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं और उनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, नंबर एंड लाइन। नंबर का मतलब काउंटिंग नंबर्स यानी 1 2 3 4 5, जबकि लाइन यानी नंबर्स को लाइन पर जाहिर करना, रिप्रेजेंट करना। ठीक है, फर्स्ट नंबर है हमारे पास, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है 21/4। तो इसको हमें लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इससे पहले इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने से पहले हम इसको इस फॉर्म से, फ्रैक्शन की फॉर्म से मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाएंगे, यानी कि होल नंबर की फॉर्म में ले जाएंगे ताकि हम बाआसानी इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। उसके लिए हम 21 को 4 पे डिवाइड करेंगे। 21 को हमने अंदर लिखा, 4 को बाहर। 4 का टेबल रीड करेंगे कि 21 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आए तो 4 5 टाइम 20। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 1 - 0 क्या आ जाएगा, 1, और 2 - 2 0। अब इसको होल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो 5 है, ये जो आंसर की प्लेस पे आ रहा है, ये हमारा होल की प्लेस पे आ जाता है। ठीक है, जबकि ये जो रिमाइंडर में नंबर आया होता है इसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और डिवाइड में ये जो नंबर है 4, ये हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, 5 जो आंसर में, इसको हम होल नंबर की प्लेस पे, जो रिमाइंडर में नंबर आया हुआ है इसके ऊपर, और जो यहाँ पे हमारे पास नंबर है जिससे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे नीचे आ गया। अब हमें 5 होल 1/4 को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हम स्केल की मदद से यहाँ पे, चूँकि हमें इक्वल डिस्टेंस पे तमाम मार्क्स लेने हैं, तमाम पॉइंट्स लेने हैं, तो हम इस स्केल की मदद से, जो कि जियोमेट्री के अंदर हमारे पास स्केल होता है, इसकी मदद से हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और नंबर लाइन में हमारे पास एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और एक तरफ नेगेटिव होते हैं, और बिटवीन में 0 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास स्केल है, इस स्केल की मदद से सेंटीमीटर वाली साइड को हम यूज़ कर लेंगे ताकि हमें इक्वल डिस्टेंस पे जो नंबर्स हैं वो मिल सकें। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 पे एक मार्क लगाया। ठीक है, और उसके बाद हमने 2 पे, देन उसके बाद 4 पे, 4 के बाद 6 पे, यानी एक नंबर छोड़ के हम एक नंबर के बाद जो है वो यहाँ पे डॉट लगा रहे हैं। 0 2 4 6 8 10, उसके बाद 12 एंड 14। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो हम लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पे हमने पॉइंट्स लिए हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर हमें जो है वो मार्क्स लगा लेने हैं। ठीक है, छोटे छोटे से मार्क्स लगा लेंगे। यहाँ पे हम जो है वो इस तरह का एरो जो है वो लगाएंगे। इस एरो का मतलब है कि ये नंबर्स कंटिन्यूअसली आगे की तरफ इस साइड को भी मूव कर रहे हैं और इस साइड को भी ये नंबर जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं 0 2 4 6 8, इन पॉइंट्स पर हम छोटी छोटी सी लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी 0 पे है, उसके बाद 2, ये हमने जस्ट इक्वल डिस्टेंस लेने के लिए स्केल को यूज़ किया है ताकि हमारे जो इंटरवल है वो इक्वल डिस्टेंस पे आए। ठीक है, यूँ जहाँ जहाँ हमने मार्क्स लगाए हैं वहाँ वहाँ हम जो है वो छोटी छोटी लाइन जो है उनसे इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम इस पॉइंट को 0 कह लेंगे। ठीक है, और इसके इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड को नेगेटिव नंबर्स ही चलते चले जा रहे हैं। चूँकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम पॉजिटिव साइड को ज़्यादा नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, इधर 1 इधर 2 3 4 5 एंड 6 है। ठीक है, और इस एरो का मतलब है कि सो ऑन, इसी तरह से आगे इतना इतना डिस्टेंस इस साइड को मूव हो रहा है, राइट साइड को, और इस एरो का इधर मतलब है कि इस साइड को नेगेटिव नंबर शो हो रहे हैं, यानी कि 0 से लेफ़्ट साइड को हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे, और 0 से इस साइड को, राइट साइड को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब हमने जिस नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है वो है 5 होल
ठीक है। तो हम लाइन पे आ जाएंगे और 0 से हम मूव करेंगे 5 तक, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कंप्लीट है, ठीक है, मुकम्मल है। 5 होल 1/4 है, तो 5 होल का मतलब है कि हम यहाँ पे 5 पे आगे हैं और आगे जो है वो है 1/4। अब 5 से आगे जो हमारे पास लाइन है उस लाइन के ऊपर हमने 1/4 को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि 5 मुकम्मल तो हम 5 पे आगे, और 5 से आगे 6 तक जो हमारे पास ये लाइन है, इस लाइन को हमने 1/4 से रिप्रेजेंट करना है। 5 मुकम्मल, 5 यहाँ पे आगे, और 5 से 6 के बिटवीन में हम 1/4 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब 5 और 6 के बिटवीन में 1/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5 और 6 के बिटवीन में ये जो डिस्टेंस है इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर होता है उतने पार्ट्स में हमने अपनी लाइन को डिवाइड करना होता है, तो हम 4 पार्ट्स में इसको इक्वली डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने इसकी मदद से सेंटीमीटर वाले स्केल की साइड की मदद से हमने 2 जो है वो पॉइंट्स लिए थे यहाँ पे, यानी कि हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बिटवीन में डिस्टेंस लिया था, 2 से 4 तक। तो 2 से 4 तक जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमें यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको देखें, 0 से 2 तक देखें तो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो है वो 10 और आगे 20 सेंटीमीटर हैं 0 से 2 तक के बिटवीन के डिस्टेंस में, ठीक है। तो हमें इसलिए ये टोटल 20 हैं, तो 20 को अगर हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो 20 डिवाइड बाई 4, 4 1 टाइम 4, 4 5 टाइम 20, तो इट मीन्स कि हमें 5 जो है उन सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पर जो है वो मार्क लगा लेने हैं। इससे हमारी जो लाइन है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये 5, ठीक है, 5 एक, और फिर उसके बाद यहाँ पे अगला 5 का जो है वो 5 के ऊपर आ जाएगा। फिर आगे 5 सेंटीमीटर, हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर का एक निशान है, तो ये यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 20 सेंटीमीटर थे। तो 20 सेंटीमीटर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो इसलिए 20 को 4 पे डिवाइड किया तो 5 सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट्स हमें मिल गए। ये 5, ये 5 और ये 5 और ये 5 सेंटीमीटर का ये 5 और 5 10, और यहाँ से यहाँ तक 15, और यहाँ से यहाँ 20। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो इस तरह से 5 से 6 के बिटवीन में 4 इक्वल पार्ट्स में हमारी लाइन जो है वो डिवाइड हो गई, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है वो इक्वल पार्ट्स में 5 से 6 के बिटवीन में जो लाइन थी वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर में नंबर है वो है 1, तो हमें इसकी फर्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारे पास जो है वो 1 वाली लाइन है, तो इस लाइन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इस लाइन के ऊपर यहाँ पे हम एरो लगा के तो रिप्रेजेंट कर देंगे। इधर एरो बना के तो हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये वो पॉइंट है हमारा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 21/4 को, ठीक है। तो हमारे पास एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमने 21/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, 2 सेंटीमीटर के हमने पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। हम स्केल की मदद से कोई भी अपनी मदद से स्केल सेट कर सकते हैं। तो हमने सेंटीमीटर वाले स्केल को यूज़ करते हुए 2 सेंटीमीटर के यहाँ पे मार्क्स ले लिए। फिर उन मार्क्स के ऊपर हमने लाइंस ड्रॉ कर ली, और उसके बाद हमने यहाँ पे 0 और इस साइड पर नेगेटिव नंबर और इस साइड को पॉजिटिव नंबर। हमने 21 को 4 पे डिवाइड किया और हमारे पास होल नंबर में आंसर जो आया वो आया 5 होल 1/4। तो 5 तक हम लाइन पे गए, तो ये 5 पे हम आगे, और 5 से आगे था हमारे पास क्वेश्चन में 1/4। हमने 1/4 को भी आगे डिवाइड करना था, तो 5 और 6 के बिटवीन में जो डिस्टेंस था वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर का था। तो 20 सेंटीमीटर को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था, इसलिए इसको हमने 4 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 5। तो 5 सेंटीमीटर पर हमने ये मार्क्स लगा लिए, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर के हमने 3 यहाँ पे अगर नीचे 4 हुआ तो हमें 3 लाइन्स लगाना पड़ेगी, और अगर हमारे पास यहाँ पे 3 हुआ तो 2 लाइंस लगाना होती हैं। इसलिए यहाँ पे 4 था तो हमने 3 लाइंस यहाँ पे लगाई, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इस तरह यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया। तो हमें
फर्स्ट वाली लाइन पे जाना था, जो नंबर डिनोमिनेटर में हुआ उतने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है और जो नंबर न्यूमरेटर पे हो उतनी लाइन पे जाना होता है। तो ऊपर 1 था तो हम फर्स्ट लाइन पे गए, तो इस तरह से ये वो पॉइंट है यहाँ पे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 21/4 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारी वैल्यू है -53 और 3, तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है हमने। तो ये फ्रैक्शन में है तो इसको होल फॉर्म से मिक्स नंबर में चेंज कर लेंगे। 53 को डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 1 टाइम 3, और 5 से 3 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2, और अब इस 3 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास नंबर क्रिएट हो गया 23। 3 का टेबल अगर हम 8 टाइम रीड करें, 3 8 टाइम 24 हो जाता है, जो कि 23 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 3 7 टाइम 21। तो अब 23 से 21 को माइनस कर लेंगे, 3 - 1 हमारे पास आ जाएगा 2। अब इसको हम होल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो 17 है जो कि आंसर की प्लेस पे आया उसे हमने साइड में लिखना है, ठीक है। माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आएगा, साथ में -17 होल, ये होल की प्लेस पे आ जाएगा। और ये जो रिमाइंडर में 2 आया है इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, जबकि ये जो यहाँ पे नंबर है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। जो आंसर में आया होता है नंबर उसे साइड पे होल नंबर की प्लेस पे, जो रिमाइंडर में आया होता है उसे न्यूमरेटर में ऊपर, और जो यहाँ पे नंबर आया होता है उसे डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे। अब हमें -17 होल 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम जो है वो इसी तरह जो है वो स्केल की मदद से इक्वल डिस्टेंस लेंगे ताकि हमारे पास जो नंबर लाइन है वो बिल्कुल करेक्ट तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट हो जाए। तो हम स्केल की मदद से जो है वो सेंटीमीटर वाली साइड को यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम जो है वो 3 सेंटीमीटर के जो है वो मार्क लगा लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 3 पे, ठीक है। ये 0 और उसके बाद हम 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 2 और 3, ठीक है। यानी कि 3 के टेबल के साथ जो है वो हम मार्क लगा रहे हैं। 3 2 टाइम 6, 3 3 9, और 9 के बाद हमारे पास 3 4 टाइम 12, और फिर इस तरह 3 5 टाइम 15 है, ठीक है। 1 2 3, और फिर उसके बाद 3 से 4 तक 1 2 3, और फिर उसके बाद 1 2 3, और फिर अगेन 1 2 और 3, और फिर उसके बाद 1 2 और 3, ठीक है। तो इस तरह 3 3 के हमने जो है वो मार्क यहाँ पे लगा लिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक मार्क आ गया है। उसके बाद ये सेकंड मार्क इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल इंटरवल पे, ठीक है। उसके बाद देन ये, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये, और देन ये, और इनकी दोनों साइड्स पे हम दूसरे एरो जो है वो ड्रॉ कर देंगे ताकि ये बात वाज़िया हो जाए कि हमारे पास दोनों साइड पे जो है वो इसी तरह से नंबर चल रहे हैं, ठीक है। जो एरो है इनकी साइड्स पे लगाना, उस एरो का मतलब होता है कि ये इन्फिनिटी तक जो है वो नंबर राइट साइड को भी और लेफ़्ट साइड को भी मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरो इस साइड के ऊपर भी इस तरह से ये एरो बना देंगे। इस एरो का मतलब है कि ये इन्फिनिटी तक नंबर इस साइड को मूव हो रहे हैं। इसी तरह ये एरो इस साइड के भी, इसका मतलब इस साइड को भी नंबर जो है वो मूव हो रहे हैं। अब हमें जो है वो नंबर चाहिए -17 है, ठीक है। तो हम नंबर लाइन के ऊपर वो नंबर्स ही लेके आएंगे जिनकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि हम अगर इसमें 0 नहीं भी लिखते, अगर सिर्फ नेगेटिव नंबर्स ही लिख लेते हैं, वो नंबर्स लिख लेते हैं जिनके बिटवीन में ही ये नंबर आए, तो सिर्फ उन्हीं को ही यहाँ लिखने से भी हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इनके ज़रूरी नहीं कि हमें 0 से ही इसको स्टार्ट करना है। हम उन नंबर्स के साथ ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं जिन नंबर्स के करीब जो है नज़दीक ये -17 आ रहा हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -14, ठीक है, और इधर लिख लेता हूँ -15, और चूँकि इस साइड को ही नेगेटिव नंबर्स मूव होते हैं, इधर -16, इधर -17, -18 एंड -19, और इस साइड को मज़ीद आगे मूव होते चले जाएं तो -20 -21 चलता चला जाएगा। जैसे कि इस एरो को हमने ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब इन्फिनिटी तक नंबर चलते जा रहे हैं। और इसी तरह इस साइड को हम मूव करेंगे तो नंबर जो है -13 -12 -11 यानी कि चलते चलते 0 के पास चले जाएंगे, और 0 से फिर आगे उस तरफ को जो है वो पॉजिटिव 0 के इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 सो ऑन आगे उस तरफ को, यानी कि इस साइड को, इस एरो का मतलब है कि इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं, और इस एरो का मतलब है कि हम इस साइड को नेगेटिव नंबर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। चूँकि हमें -17 को लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम
ऐसे नंबर्स को चूज़ किया है जिसमें -17 हमारे पास जो है वो इंक्लूड हो रहा है नंबर लाइन पे। तो हम -17 पे आ जाएंगे लाइन में, ठीक है। इस साइड को ट्रैवल करके हम 0 से ट्रैवल करते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -14, -15, -16 और -17 पे हम पहुंच चुके हैं। अब ये चूँकि नेगेटिव साइन बता रहा है कि हमने इस साइड को ही मूव करना है नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक है। इसी साइड को हमने ट्रैवल करना है। तो -17 के -17 पे हम आगे हैं, ठीक है। और -17 के ऊपर आने के बाद हमें आगे मज़ीद 2/3 इस साइड को मूव करना है, यानी कि -17 और -18 के बिटवीन में हमें 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो नीचे वाली वैल्यू थी डिनोमिनेटर में, उतने पार्ट्स में अब हमें लाइन को डिवाइड करना है -17 से 18 के बिटवीन में। तो जैसे कि हमने जो अपनी लाइन ड्रॉ की थी वो 3 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे आसानी अब जो है वो हम इसको 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए हमने जो है वो 3 सेंटीमीटर के मार्क लिए थे। अब यहाँ पे देखें ये 1 सेंटीमीटर के ऊपर हमने एक निशान लिया और एक 2 सेंटीमीटर के ऊपर मार्क लगा लिया। इस तरह से ये जो लाइन है वो हमारी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। ये 1, ये 2 और यहाँ से यहाँ तक 3, ठीक है। 1, 2 और 3 इक्वल पार्ट्स में -17 से -18 के बिटवीन में हमने 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अगर नीचे 3 हो तो 2 लाइंस लगाई जाती हैं इक्वल डिस्टेंस में, अगर 4 हो तो 3 लगाई जाती हैं, 5 हो तो 4 लगाई जाती हैं, लेकिन इनके एक लाइन कम लगाई जाती है। अब यहाँ पे 3 था तो हमने 2 लाइंस लगाई हैं। इक्वल डिस्टेंस में हमने जो है वो 3 पार्ट्स में -17 से 18 के बिटवीन में इक्वल 3 पार्ट्स में हमने इस लाइन को डिवाइड कर दिया। -1, -2 और -3 जितने नंबर नीचे हुआ उतने नंबर्स में लाइन को डिवाइड करते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में 2, तो हमने इस साइड को मूव करके 2 वाली लाइन पे जाना है। यहाँ से यहाँ तक 1 और इधर से इधर तक 2। तो ये वो लाइन है जो कि हमें चाहिए और यही वो लाइन है जो कि हमारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो एरो ड्रॉ कर देंगे और हम इसके ऊपर लिख देंगे कि ये वो लाइन है जो कि हमारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है 53/3 के, -53/3। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमारा -53/3 नंबर आ रहा है। तो इस तरह से हम -53/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 11। तो इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो उससे पहले हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर आपकी क्लास में कैलकुलेटर लो है तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो हम डिवीजन मेथड से भी इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 11 का। तो 11 का पेयर बनाएंगे तो एक ही पेयर बन जाएगा। अब हमें सेम नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 3 टाइम 9 और 11 से 9 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 जो है वो 3 से स्मॉलर हो गया। इसको ग्रेटर करने के लिए हमें यहाँ पर डेसिमल और एक पेयर जो है वो 0 का ले लेना है। अब ये जो डेसिमल है ये हम यहाँ पे लगाएंगे और अब हम इस पेयर को ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके बाद ये तरीक़ेकार होता है इसके रूट में कि ये जो यहाँ पे नंबर आ रहा होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो 3 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब 6 के साथ यहाँ पे हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 200 के नियरेस्ट के वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पे 3 के साथ करेंगे। अगर 4 के साथ करेंगे 4 6 टाइम 24 वैल्यू इससे ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए 3 के साथ करेंगे। 3 टाइम 9 एंड 3 6 टाइम 18। तो इस तरह 189 जो है वो 200 के नियरेस्ट आ रहा है, इसलिए हम यहाँ भी 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 लिखेंगे और इस तरह यहाँ पे हमारे पास आ गया 189। अब इसको माइनस कर लेंगे, 0 से 9 सेपरेट होंगे, इस 2 से इधर कैरी फिर इधर कैरी, यहाँ पे 10 हो गए। 10 माइनस 9 हमारे पास 1 आ गया। यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह गया, 9 माइनस 8 1 और यहाँ से कैरी मूव किया इसलिए इधर रिमेनिंग 1 रह गया, 1 माइनस 1 0। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो डेसिमल फॉर्म में नंबर इसी तरह आगे चलते चले जाएंगे। तो हम 11 का जो स्क्वायर रूट है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.3 जो है वो कंसीडर कर लेंगे। अब 3.3 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम स्केल की मदद से एक स्पेसिफिक जो है वो डिस्टेंस लेंगे, स्पेसिफिक इंटरवल में यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे। तो हमने क्या करना है, ये जो इंचेस वाली साइड है इसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। और एक मार्क हम 0 पे लगाएंगे, ठीक है। और अगला जो सेकंड मार्क है वो हम 1 और 1 के बाद 1 2 3 और 4 जो लाइंस हैं उन तक लगाएंगे, ठीक है। इतना डिस्टेंस हम लेंगे। उसके बाद अगेन हमें इतना डिस्टेंस लेना है, ठीक है। इतने इंटरवल पर हमने डिस्टेंस ले लेना है 0 to 1 और 1 के बाद 1 2 3 और 4 लाइंस तक, ठीक है। फिर हमने दोबारा से 0 और 1 से आगे हमने 4 छोटी लाइंस
1 2 3 एंड 4, ठीक है। और इसी तरह से आगे 0 और 1 से आगे 1 2 3 एंड 4 छोटी लाइंस तक। और उसके बाद अगेन हमने आगे 0 और 0 से 1 तक, 1 और 1 से आगे 1 2 3 एंड 4 छोटी लाइंस तक यहाँ पे। और इसी तरह ये सिलसिलाकार दोनों साइड्स पे जो है वो चलेगा। तो यूँ हम यहाँ पे जो है वो स्मॉल लाइंस लगा के इन पॉइंट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को -1 और इसको 0 कंसीडर कर लें, इसको 1 2 3 एंड 4, और इस तरह से ये सिलसिलाकार आगे भी कंटिन्यूसली इसी तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके बिटवीन में लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं और दोनों साइड्स पे जो है वो एरो लगा देते हैं, ताकि हम इस बात को प्रूव कर सकें कि एरो लगा के कि दोनों साइड्स पे इन्फिनिटी तक जो है वो नंबर्स मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे जो है वो एरो लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे एरो लगाएंगे, ठीक है, इस साइड पे। तो यहाँ पे ये जो एरो हमने लगाया, इस एरो का मतलब है इन्फिनिटी, और इधर भी हम एरो लगा देंगे, इसका मतलब इन्फिनिटी। इस साइड को 0 से इस साइड को पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं और इस साइड को नेगेटिव नंबर चल रहे हैं। अब हमें जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है वो है 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे 3 पे, ठीक है, तो हम 0 से मूव करके 1 2 एंड 3 यहाँ तक पहुँचे। और अब उसके बाद है 0.3। तो अब हमें 0.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 से 4 के बिटवीन में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमें 3 से 4 के बिटवीन में जो लाइन है उस पे 0.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब हमने जो डिस्टेंस लिया है इसका बेसिकली वो इंचेस वाली साइड में 0 से 1 के आगे 4 लाइंस ली हैं। तो ये टोटल हमारे पास 0 से 1 के आगे 4 लाइंस तक 20 स्मॉल लाइंस बनती हैं। ये जो स्मॉल लाइंस हैं ये 20 हैं। तो 20 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 1 टाइम 2 2 10 टाइम 20, तो ये 10 हमारे पास आ सकती हैं अगर हम 2 पे इसको डिवाइड करते हैं। तो इट मीन्स कि हमें 2 लाइंस यहाँ पे जोन सी हैं वो ले लेनी है इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 पार्ट्स में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास 0 से 1 के आगे 4 लाइंस तक का जो डिस्टेंस है ये टोटल 20 स्मॉल लाइंस हैं, ठीक है। तो इन लाइंस को हमने क्या करना है कि हमने एक एक लाइन छोड़ के यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। तो एक एक लाइन को छोड़ के रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 लाइंस की टोटल 20 लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। तो एक लाइन छोड़ के हमने ये पॉइंट लगाया, ठीक है। तो इस तरह ये 1 हमारे पास आ गया। फिर एक लाइन छोड़ के अगला पॉइंट, ठीक है। और फिर आगे एक लाइन छोड़ के उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फिर एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन के ऊपर, फिर एक लाइन छोड़ के अगले पॉइंट के ऊपर, अगली लाइन के ऊपर। फिर उसके बाद हमने एक लाइन छोड़ के और अगली लाइन के ऊपर डॉट लगा लिया, और फिर एक लाइन छोड़ के अगली लाइन के ऊपर। इस तरह से आगे भी एक लाइन छोड़ के उससे अगली लाइन पे, और इस तरह फिर एक लाइन छोड़ के अगली लाइन पे, ठीक है। तो इन तमाम लाइंस के ऊपर हम यहाँ पे जो है वो स्मॉल लाइंस से इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब इनको अगर हम काउंट करें तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो हमने इसको 10 पार्ट्स में 0 से 3 से 4 के बिटवीन में जो डिस्टेंस था इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और थर्ड लाइन पे अब हमने जाना है, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो ये जो थर्ड लाइन है ये हमारी 0.3 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है इस लाइन के ऊपर, ये पॉइंट हमारा इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट 11 को, ठीक है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट 11। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर स्क्वायर रूट 11 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 25 और 2। तो 25 और 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसको हम होल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 25 है ऊपर, इसको हमने अंदर लिखा, नीचे 2 है तो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 टाइम 2, तो अब माइनस करेंगे, ठीक है।
2 माइनस 2 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इज 5 को ड्रॉप कर लेंगे, उसके बाद 2 टाइम 4 और 5 से 4 माइनस किया तो 1। अब इसको हमने होल फॉर्म में लिखना है, तो ये जो हमारे पास आंसर की प्लेस में नंबर आ रहा है इसे हम होल की प्लेस पे लिखेंगे, और ये जो रिमाइंडर में नंबर आ रहा है इसको न्यूमरेटर में, और ये जो यहाँ पे नंबर है इसको हम यहाँ पे डिवाइड में लिखेंगे डिनोमिनेटर की प्लेस में। ठीक है, तो 25/2 को होल फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन में हमने लिखा तो आ गया 12 होल 1/2। अब इसको हमने जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम स्केल की मदद से जो है वो सेंटीमीटर वाली साइड को यूज़ कर लेंगे, और हम 2 सेंटीमीटर के इसके ऊपर जो है वो मार्क यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है वो 2 सेंटीमीटर के मार्क लगाएंगे। 0, उसके बाद 2, देन 4, ठीक है, 4 के बाद 6, यानी 2 के टेबल से 2 3 टाइम 6, उसके बाद 2 4 टाइम 8, और फिर उसके बाद 10 12 एंड 14। ठीक है, और दोनों साइड्स पे हम जो है वो एरो भी लगा देंगे ताकि हम जो है वो इसको बता सकें कि ये इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है लेफ़्ट और राइट साइड पे। ये लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव साइंस को और राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव साइंस को। ये जो हमने मार्क लिए, इन मार्क के ऊपर हम जो है वो स्मॉल लाइंस लगा के इन नंबर्स को जो है वो मज़ीद रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्मॉल लाइंस लगा लेनी है, और दोनों साइड्स पे इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एरो लगा लेने हैं, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ठीक है, तो इस तरह दोनों साइड्स पे हमारे पास इस साइड पे भी एरो आ गया और इस साइड पे भी एरो आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमें 12 रिक्वायर है, 12 होल है, तो हमने नंबर लाइन के ऊपर हमने 12 नंबर को लेके आना है। ठीक है, जो नंबर हमने रिप्रेजेंट करना होता है ज़रूरी है कि वही नंबर उसके इर्द गिर्द वाले नंबर ही हम सिर्फ चूज़ करें नंबर लाइन के ऊपर, ताकि हम बासानी इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें। अगर हम 0 से स्टार्ट कर लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एक लार्ज जो है वो लाइन, एक लॉन्ग लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी। ठीक है, तो उससे बेहतर ये है कि हम जो सा नंबर हमें रिक्वायर है उसके राउंड में जो नंबर्स आ रहे हैं उनको ही सिर्फ रिप्रेजेंट कर लें। अगर हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, यहाँ पे 11, और इधर हम 12 लिख देते हैं, इधर 13, इधर 14 और इधर 15, और इस साइड पे हम 9 8, और इस तरह से इधर को नंबर चलेंगे 7, और फिर इस साइड को मूव करते चले जाएंगे तो नेगेटिव साइड को आते जाएंगे, और इस साइड को मूव करते जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आते जाएंगे। अब हमें जो नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है वो है 12 होल है, 12 कंप्लीट है, तो हम 12 पे आ गए। ठीक है, और 12 के आगे है 1/2, तो अब 1/2 को 12 से आगे हम 12 तक पहुँचे, और 12 से आगे 12 से 13 तक का जो डिस्टेंस है उसमें हमने 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। अब डिनोमिनेटर में है 2, ठीक है, तो 12 से 13 के बिटवीन में जो लाइन है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चूँकि हमने ये 2 सेंटीमीटर के लिए हैं तो 1 सेंटीमीटर का एक और 1 सेंटीमीटर का एक है, इस तरह ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हम 1 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगा लेंगे, और यही डॉट जो है वो हमारा जो है वो इस तरह से ये डॉट लगाएंगे, और यहाँ पे देखें 2 था तो यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2 इक्वल पार्ट्स में लाइन डिवाइड होगी, और न्यूमरेटर में है 1, तो हमने 1 लाइन पे ही जाना है, यहाँ से यहाँ तक 1, तो इस 1 लाइन को ही हम जो है वो अपना आंसर कंसीडर करेंगे। और ये जो पॉइंट है 12 और 13 के बिटवीन में जो लाइन है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है 25/2 को, तो यहाँ पे लाइन पे 25/2 हमारा जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह 25/2 जो है वो हमारे पास 12 और 13 के बिटवीन में आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास -5 और 7, तो इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में ले जाएंगे। 5 जो है वो न्यूमरेटर में, इसको हम इनर साइड में लिखेंगे और 7 को बाहर लिखेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे। अब 5 जो है 7 से स्मॉलर है, इसको ग्रेटर करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब 7 का टेबल रीड करेंगे कि 50 के नियरेस्ट को नंबर आ जाए, तो 7 टाइम 49। अब इसको माइनस कर लेंगे, तो इधर से कह लिया 10 में से 9 माइनस किया तो 1 आ गया, यहाँ पर मीनिंग 4 रह गए, 4 - 4 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास से डेसिमल फॉर्म में ये आंसर आ रहा है, तो हम 1 डेसिमल प्लेस तक ही इसका आंसर कंसिडर कर लेते हैं। तो -0.7 अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आ रहा है, तो इसको हमने डेसिमल फॉर्म में ले गए। अब -0.7 को हम जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इंचज़ वाली साइड को यूज़ करेंगे स्केल की, ठीक है। और इंचज़ वाली साइड में हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने पॉइंट्स ले लेने हैं। एक पॉइंट हम 0 पे लेंगे, ठीक है, और सेकंड जो पॉइंट है वो 1 से आगे 4 लाइंस तक लेंगे, ठीक है। फिर दोबारा से हम
0 और 1 से आगे 4 लाइंस तक का डिस्टेंस 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर उसके बाद 0 और फिर आगे 4 लाइंस तक का डिस्टेंस लेंगे 1 एंड 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर अगेन हम आगे इसके बाद दोबारा से 0 और 0 से आगे जो है 1 के आगे 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स तक का 4 स्मॉल लाइंस तक का जो डिस्टेंस है वो लेंगे। इस तरह से हमने ये जो पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पे हम स्मॉल लाइंस लगा के इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो अब इसके ऊपर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और दोनों साइड्स पे एरो लगा देंगे जो एरो हमारे रिप्रेजेंट करेंगे इन्फिनिटी के सिंबल को, ठीक है, कि यानी कि दोनों साइड्स पे जो है वो हमारी जो लाइंस हैं वो इन्फिनिटी तक जा रही हैं लेफ़्ट और राइट साइड पे, ठीक है। इधर भी हमने एरो लगा दिया कि इस साइड को नंबर हमारे मूव हो रहे हैं और इस साइड को भी हमारे नंबर्स मूव हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बिटवीन में हम 0 ले लेंगे और इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स 1 2 और इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स चलेंगे, जबकि इस साइड को नेगेटिव नंबर्स -1 -2, ठीक है। लेफ्ट साइड को नेगेटिव नंबर्स मूव हो रहे हैं, एरो मीन इन्फिनिटी, इस साइड को नंबर नेगेटिव जा रहे हैं और इधर एरो मीन पॉजिटिव नंबर, इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स मूव हो रहे हैं। अब हमने जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है वो है -0 पॉइंट, तो ये हमने इस साइड को मूव करना है, इधर को -0 पॉइंट की वैल्यूज़ हमारी स्टार्ट हो रही हैं, तो ये हम 0 पे आ गए, ठीक है। और इस साइड को हमने जाना है आगे 0.7, ठीक है। -0 पे हम आगे, ये स्टार्ट में 0 है तो 0 से इस साइड को हमने मूव करना है और कितना आगे मूव करना है 0.7, तो 0 टू -1 के बिटवीन में जो डिस्टेंस है उसको हमने 0.7 से रिप्रेजेंट करना है। अब 0 से -1 का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 0 से हमारे पास यहाँ तक का जो डिस्टेंस है -1 का, इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमने डिस्टेंस लिया है ये टोटल 20 लाइंस हैं, ठीक है। तो हमने 2 लाइंस तक का डिस्टेंस इसके ऊपर मार्क कर लेना है, ठीक है। तो एक लाइन छोड़ के हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया, फिर एक लाइन छोड़ के आगे एक पॉइंट, ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के आगे एक पॉइंट हम लगाएंगे, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आगे एक पॉइंट लगाएंगे और फिर एक लाइन छोड़ के आगे पॉइंट लगाया, फिर एक लाइन छोड़ के आगे एक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे एक पॉइंट, अगेन ऐसे ही हम जो है वो पॉइंट लगाते चले जाएंगे, एक लाइन छोड़ के एक पॉइंट। अब ये टोटल हमारे पास 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई हमारी लाइन, ठीक है। तो इसके ऊपर हम जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्मॉल लाइन से लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो 0 से -1 के बिटवीन में हमने अपनी लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने 7th लाइन पे मूव करना है इस साइड को, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव में हमने इस साइड को मूव करना होता है। जब भी नेगेटिव साइन हो हमारी वैल्यू के साथ तो हमने इस साइड को मूव करना होता है, तो इधर को मूव करेंगे हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। तो ये वो पॉइंट है जो कि हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी जिस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट करना था -5/7। तो ये वो पॉइंट है जो कि हमारी लाइन के ऊपर -5/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5/7 लाइन के ऊपर, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर -5/7 लाई कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट्स के √31। तो इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आपको कैलकुलेटर लो है तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो हम इसका स्क्वायर रूट जो है वो डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 31 का, ठीक है। तो हमारे पास एक ही पेयर बन जाएगा 31 का। और अब 31 को डिवाइड करने के लिए हम 6 का टेबल अगर यूज़ करें तो 6 टाइम 36 हो जाता है। हमें सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम 5 का टेबल यूज़ करेंगे, 5 टाइम 25। अब इसको माइनस कर लिया, 1 से 5 सेपरेट नहीं हुए, 3 से कह लिया, यहाँ 11 हो गया, 11 - 5 6 आ गया। यहाँ पर मीनिंग हमारे पास जो है वो 2 रह गया है, 2 - 2 0 आ जाएगा। अब 6 जो है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, 6 को ग्रेटर करने के लिए यहाँ पे डेसिमल लगा लेना है और एक पेयर 0 0 का ले लेना है। अब ये जो डेसिमल है ये आंसर में लगा लेना है और इस 0 0 के पेयर को यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है।
अगला स्टेप ये होता है स्क्वायर रूट में कि इसको इसमें प्लस करके हमने आगे मल्टीप्लिकेशन करना होती है। 5 में 5 ऐड किया तो 10 आ गया। अब इस 10 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 600 या इसके नियरेस्ट को नंबर आ जाए। तो अगर हम 6 के साथ करेंगे तो ग्रेटर वैल्यू आएगी, इसलिए हम 5 के साथ करेंगे। 5 टाइम 25, यहाँ पे 5 आ गया, 2 कैरी, 5 0 टाइम 0 और 2 ऐड किया तो 2 आ गया। 5 1 टाइम 5 है, तो इसलिए हम 5 के साथ करेंगे। यहाँ भी 5 लिखा और इधर भी 5, और इस तरह से हमारे पास आ गया 525। अब इसको माइनस कर लेंगे, 0 से 5 सर्वर नहीं होंगे, इस 6 से इधर कैरी, फिर इधर कैरी मूव किया, 10 हो गए। 10 माइनस 5 हमारे पास 5 आ गया, यहाँ पर रिमेनिंग 9 रह गए हैं, और 9 माइनस 2 हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से चूँकि कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग 5 रह गए हैं, 5 माइनस 5 0। अब अगेन हमें क्या करना है, इस 5 में 5 को प्लस करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो 105 और इस पे 5 प्लस करेंगे तो 5 और 5 10, तो ये 0 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 0 + 1 1 और ये 1 यहाँ पे आ गया। इस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 110। और अब 75 को मज़ीद हमें आगे ग्रेटर करने के लिए एक और पेयर, जब डेसिमल लगा चुके होते हैं तो हम आगे इन्फिनिटी पेयर्स ले सकते हैं 0 0 के। इस 0 0 के पेयर को ड्रॉप किया तो 7500 हो गया। अब 110 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 7500 के नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। अगर हम 7 लेंगे, 7 7 तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए हम 6 6 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6 6 टाइम हमारे पास 36, तो 36 का 6 यहाँ पे आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 0 टाइम 0 और 0 में 3 कैरी प्लस किया तो 3 आ गया। 6 1 टाइम 6 एंड 6 1 टाइम 6 है। तो इस तरह हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 6636 है। तो यहाँ भी हम 6 लिखेंगे, ठीक है। ऊपर आंसर में भी 6 लिखेंगे और 6 6 लेने से हमारे पास क्या नंबर आ रहे हैं, 6636। अब इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 0 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इस 5 से पास किए, यहाँ से कह लिया 10, 10 माइनस 6 आ गया 4, यहाँ पर रिमेनिंग 9 रह गए, 9 माइनस 3 आ गया 6, यहाँ पर रिमेनिंग 4 रह गए क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। तो 4 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हुए, 7 से कह लिया, यहाँ पे 14, 14 माइनस 6 आ गया 8, यहाँ पर रिमेनिंग 6 रह गए और 6 माइनस 6 0। और यूँ देखें ये सिलसिला का डेसिमल फॉर्म में इसी तरह आगे कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। 5.56 है, तो इस 6 की वजह से इस नंबर में हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5.6 ले लेंगे इसको, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 31 का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल आ रहा है 5.6 के, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 31 जो कि हमने फाइंड किया है तो वो हमारे पास आ गया अप्रॉक्सीमेटली 5.6 है। ये अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके हमने यहाँ पे ली है। और आगे अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे 5.6 को, ठीक है। तो हम उसी तरह से जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इंचेस वाली साइड्स को यूज़ किया और 1 के आगे 4 लाइन्स तक का डिस्टेंस लिया, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे हमने 0 पे, ठीक है, और 1 से आगे स्मॉल 4 लाइन्स 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एक मार्क लगाया, फिर अगेन इतना ही डिस्टेंस आगे लिया 1 और 1 से आगे 1 2 3 4 लाइन्स तक का डिस्टेंस 1 2 3 एंड 4। फिर आगे अगेन हमने 0 से 1 के आगे 4 लाइन्स तक का डिस्टेंस 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर आगे अगेन इसी तरह से 1 और 1 2 3 4 लाइन्स तक का डिस्टेंस 1 से आगे, ठीक है। फिर अगेन इसी तरह से हमने आगे भी इतना ही डिस्टेंस ले लिया 1 और 1 से आगे 1 2 3 4 लाइन्स तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जितने मार्क हमने लिए हैं इन मार्क्स के ऊपर हम स्मॉल लाइन्स लगा के इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे। सेकेंड, थर्ड लाइन के ऊपर हमारा जो नंबर हमने रिप्रेजेंट करना है वो जो है वो वाज़िया तौर पे हमारे पास मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। इंक्लूड होना लाइन के ऊपर, उस नंबर का इंक्लूड होना ज़्यादा ज़रूरी है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना हो। दोनों साइड्स पे हमें एरो लगाने हैं ताकि इन्फिनिटी के सिंबल को शो किया जा सके कि हमारे पास लेफ़्ट साइड को नेगेटिव नंबर्स हैं और राइट साइड को जो है वो पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एरो लगाएंगे राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। अब इस लाइन के ऊपर हम नंबर्स को, उन नंबर्स को रखेंगे जिन नंबर्स में हमारा 5 इंक्लूड है। तो हम यहाँ पे 5 रख लेते हैं, इधर 6, इधर 7, इधर 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 और इस साइड को आगे हम मूव करेंगे तो 1 0 और फिर आगे नेगेटिव वैल्यूज़
और इस साइड को मूव करेंगे तो आगे पॉजिटिव वैल्यूज़। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 5 को, तो हमने 5th लाइन पे आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो 5 है पॉइंट से पहले, तो हम 5 पे आ गए। अब 5 के बाद आगे 0.6 है, तो 5 और 6 के बिटवीन में ये जो स्पेस है, इसके बिटवीन में 5 और 6 के बिटवीन में, इसको हमने 0.6 से रिप्रेजेंट करना है। अब 5 से 6 के बिटवीन में जो स्पेस है, ये स्पेस हमारे पास, जो डिस्टेंस हमने लिया है उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये 20 स्मॉल लाइंस हैं। तो हमने एक लाइन छोड़ के एक लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो इसके ऊपर ले लेना है, ठीक है। तो हम एक लाइन छोड़ के हमने ये एक पॉइंट लगा लिया, फिर एक लाइन छोड़ के ये एक पॉइंट, ठीक है। चूँकि हमने 10 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड करना है, इसलिए हम एक लाइन छोड़ के एक लाइन लगा रहे हैं, क्योंकि ये टोटल 20 लाइंस हैं। तो अगर एक लाइन छोड़ के एक लाइन लगाएंगे तो फिर हमारे ये टोटल जो है वो 10 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यूँ हम एक लाइन छोड़ के तो एक लाइन के ऊपर डॉट लगा लेंगे, ठीक है। तो यूँ हमने इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे मार्क्स लगा लिए। अब इनके ऊपर हम स्मॉल लाइन से इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और ये लास्ट वाला 10, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे हम स्मॉल नंबर्स भी टाइप कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट वाली लाइन 10, ठीक है। तो अब हमने जाना है 6th लाइन पे, ठीक है। तो हम पॉजिटिव साइड को मूव करें, इसलिए इस साइड को मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो ये 6th वाली जो लाइन है ये हमारी 0.6 को रिप्रेजेंट कर गया। तो इस तरह ये वो पॉइंट है जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 31 को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 31।